आप देख लो थोड़ी देर रुक के, अगर आपको समझ में आता है ऐसे स्क्रीन थोड़ी देर में नजर आ जाती है तो देख लेना, नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग देख लेना, है ना। ठीक है, सारे बच्चे ना कोशिश किया करो बेटा कि आप ना जो आपका डेली वाला नेट होता है ना, देखो हफ्ते में 3 दिन की बात होती है बस, तो वो 3 दिन ना अपना नेट बचा के रखा करो, है ना। मुश्किल से 200-300 MB भी नहीं लगता है क्लास में, तो वो नेट उस दिन के लिए बचा के रखा करो, बाकी दिन आप यूज कर सकते हो। चलो, हाय एवरीवन, कैसे हैं सब बच्चे? अच्छे मैम। कोमल है, स्नेहा है, महक, अच्छे मैम। तान्या, पिंकी, नेहा और कीर्ति, संध्या, तमन्ना और कौन है, खुशी। ठीक है मैम मैं वर्षा भी। बेटा, वर्षा आपका नाम लिया मैंने, वर्षा का नाम लिया ना? यस मैम। हाँ, वर्षा आपका नाम भी लिया था। ठीक है, सबका नाम याद हो गया मुझे, है ना? यस मैम। वेरी गुड। इसी तरह रेगुलर क्लास में होगे तो मुझे सबके नाम याद रहेंगे, अगर बीच में आप गायब हो गए फिर मैं नाम भूल जाऊंगी। जो रेगुलर आते हैं सबका नाम याद हो जाता है। चलो, सेकेंड चैप्टर हम पढ़ रहे थे बच्चों, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने समीकरण को हल करना सीखा था, और उसमें अभी हमने 2 ही चीजें डिस्कस करी थी कि अगर बराबर है कि एक तरफ प्लस वाली संख्या है वो दूसरी तरफ जाकर माइनस में बदल जाती है, माइनस वाली संख्या दूसरी ओर जाकर बराबर है कि प्लस वाली संख्या बदल जाती है। और मैंने कुछ होमवर्क के क्वेश्चन भी दिए थे जो आपने बहुत अच्छे से किए थे। जैसे मैं 1-2 एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे अगर मैं ए में 5 जोड़ूं और मेरा आंसर आ जाए 2, मुझे जल्दी से सॉल्व करके बताएंगे सब बच्चे, ए का मान कितना आएगा? ओके, मैम 3 आएगा। मैम ये 15 गलती से दब गया। ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ बेटा, ध्यान से करना है कुछ चीजों को। आप लोगों ने कैलकुलेशन, आप लोगों ने जो मेन स्टेप था वो बिल्कुल ठीक किया है कि हम जो है इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ये +5 है, ये क्या है बच्चों? प्लस का 5 है। प्लस के 5 को आप दूसरी तरफ ले जाओगे वो माइनस का 5 हो जाएगा। लेकिन हमेशा याद रखो, जो पहले से यहाँ पर लिखा हुआ है उसकी जगह नहीं बदलनी, जो पहले से लिखा हुआ है उसको वहीं लिखा रहने दो। जो आप दूसरी साइड से ला रहे हो वो इसके पीछे आएगा, वो कभी भी इसके आगे नहीं आएगा। एक मिनट रुकना बच्चों। तो ये क्या आ जाएगा, इसके पीछे आएगा, इसके बाद में लिखा जाएगा। आप लोग क्या करते हो, कभी कभी a + 5 बराबर है 2, तो आप a बराबर है 5 - 2 कर देते हो। नहीं बेटा, 2 पहले से यहाँ पर है ना, ये 2 की जगह है, 5 बाद में आ रहा है, तो 5 को इसके पीछे भेजना है। ठीक है, तो अब 2 - 3 कितना, 2 - 5 कितना हो जाता है बच्चों? दोनों के निशान मैंने पिछली क्लास में बताया था, दोनों के निशान कैसे हैं, अलग अलग हैं। प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो प्लस का है, 5 माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो 3 आएगा। 5 बड़ा है, उसके साथ माइनस का निशान है, तो हमारे आंसर का निशान भी माइनस में होगा। ठीक है, वैसे ज्यादातर बच्चों ने ठीक आंसर दिया था, बट कुछ एक बच्चे जो छोटी सी मिस्टेक कर रहे थे वो मिस्टेक रिपीट मत करना। ठीक है, अब जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि b - 5 बराबर है 7, जल्दी से b का मान निकाल के बताएंगे सब बच्चे। याद करो, जब हम माइनस होगा तो दूसरी ओर जाकर वो प्लस हो जाएगा। और ये भी याद रखो कि यहाँ पर 5 जो है वो माइनस का है, इसको आपने दूसरी तरफ भेजना है। वेरी गुड, सबसे पहला आंसर नेहा का आ गया हमारे पास। ओके, नेहा ने ठीक आंसर किया, बस 7 और 5 को थोड़ा गलत जोड़ दिया। सामने बच्चे -2 कैसे आया? देखो b, अब आपने 7 जो पहले से लिखा हुआ था उसको यहाँ लिखा रहने दो। 5 मैम गलती दब गया। अच्छा, क्वेश्चन गलत उतार दिया। अब 7 और 5 को बस जोड़ना है, तो b का मान कितना आ गया, 12 आ गया। वेरी गुड वेरी गुड, सारे बच्चे। सानिया बेटा समझ में आ गया? यस मैम वो गलती से दब गया था। गलती से दब गया था। नेहा आपने भी शायद टाइपिंग की मिस्टेक कर लिया ना? ठीक है, अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं आपको बदल कर दे दूं, क्या इस क्वेश्चन को मैं दे देती हूँ c - 5 बराबर है -7,
अब बताएंगे सब बच्चे कितना आंसर आएगा। ओके, ये -5 है, इधर -7 है। तो यहाँ मुझे थोड़े से डिफरेंट आंसर लिख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन को हमें थोड़ा डिस्कस करना चाहिए। मैम एक सेकेंड। हाँ, करो आराम से, करो आराम से। ओके, तो यहाँ मुझे कुछ बच्चों का ठीक आंसर नजर आ रहा है। वेरी गुड। अब मुझे लगता है शुरू में सबने मिस्टेक करी, फिर बाद में सब बच्चों को अपनी मिस्टेक पता चल गई। ठीक है, चलो मैं जिससे पूछूंगी उससे जवाब वो जवाब बच्चा देगा। सानिया बेटा आप बताओ क्या करेंगे मैम स्टेप में। मैम पहले बराबर का निशान लगाएंगे मैम, पहले सी लिखेंगे हम्म मैम, फिर बराबर का निशान हम्म मैम, +7। क्यों बेटा, यहाँ तो पहले से फिर मैम यहाँ माइनस, माइनस है ना, तो इंगे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसको कहाँ ले जा रहे हो आप, वो तो बराबर है कि दूसरी तरफ है ना, उसको यस थोड़ी मैम। बदल रहे हो आप, उसको नहीं बदल रहे हो ना। -7 है, ये तो अपने ही घर में बैठा हुआ है ना। ये थोड़ी देखो, जैसे सी अपनी जगह पे है, 7 भी अपने घर में बैठा है, हमें सिर्फ किसको भेजना है यहाँ से, -5 को। -5 को। तो -7 को -7 रहने दो, -5 की जगह बदलो, -5 की जगह बदलेंगे क्या हो जाएगा, +5। +5 हो जाएगा। वेरी, माइनस माइनस प्लस होते हैं। हाँ, बात समझ में आ गई बेटा। यस मैम। मैं ऐसे बता देती हूँ, रुको एक क्वेश्चन में करा देती हूँ ऐसा। जैसे आपको दिया गया है, मान लो f -15 बराबर है -10। ठीक है, बराबर है -10। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर अलग से हाईलाइट कर देती हूँ आपको दिखाने के लिए। अब एक तरफ तो ये हो गई बेटा बराबर है की, जो मैंने अभी येलो कलर से करी है, और एक तरफ हम कर देते हैं ब्लू कलर से। ठीक है, अब आपको किसका मान जानना है, आपसे किसका आंसर पूछा गया है, किसका मान पूछा गया है बेटा, एफ का। ठीक है, तो एफ को एफ की जगह रहने दो। -10 बराबर है कि इस तरफ क्या है बेटा, -10 को अपने घर में रहने दो। आपको क्या हटाना है, आपको -15 से छुटकारा पाना है, वो भी किस तरफ से, लेफ्ट वाली साइड से। उसको दूसरी तरफ भेज दो, वो किसका हो जाएगा, वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये बराबर है कि सीधी तरफ है, तो ये सीधी तरफ लिखा हुआ है ना, इसका चिन्ह फिर नहीं बदलेगा। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 5। 5 आ जाएगा। मैम बात 5। समझ में आ गई सब बच्चों को। मैम अब करने के लिए दो। अच्छा, अभी करने के लिए दूं एक ऐसा ही क्वेश्चन। यस मैम। ठीक है, यस मैम। चलो अब करो z -4 बराबर है -10। ठीक है, यहाँ पे मैं बराबर है के निशान को हाईलाइट कर देती हूँ, ऐसा करती हूँ, ये बराबर है, ये पूरा क्वेश्चन है ना। सबकी नोटबुक चेक कर लेना, हमें ऐसे वो हो जाते हैं चीटिंग। चलो छोटे छोटे से क्वेश्चन है, तो वैसे आपकी क्लास में चीटिंग नहीं होती है, मुझे अच्छा लगता है देख के, सब चार्ट में अपना अपना आंसर लिखते हैं। ठीक है, सानिया का -6 है, पिंकी का 6, संध्या का -6। ठीक है, मैम हमने -6 करा है पर 6 ही जमा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो हमने क्या करना है, z बराबर है -10 को -10 ही लिखेंगे, 4 को यहाँ से हटाना है, 4 को दूसरी तरफ ले आएंगे, वो +4 हो जाएगा। अब दोनों के निशान अलग है तो माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस, 10 बड़ा है उसके साथ माइनस है, तो हमारे आंसर के साथ भी माइनस आएगा। तो z बराबर है -6। सारे बच्चों ने ठीक किया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मुस्कान बेटा आपको समझ में आ रहा है, कीर्ति आपको समझ में आ रहा है बेटा। अच्छा, आज भावना ने भी ज्वाइन किया है, क्या हुआ। हाँ, आपको तो मैं बोल रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है ना। हाँ ठीक है, चलो
अब हमने प्लस माइनस सीख लिया बेटा, अब हम गुणा और भाग वाला सीखेंगे। अब 2c का मतलब क्या होता है बेटा, 2 गुणा c। सारे बच्चों को ये बात पता है? यस मैम। अब मुझे आप लोग ही बताओ कि c को किस चीज से गुणा किया जाए, मैम सॉरी 5 से। किस चीज से गुणा किया जाए कि 10 आ जाए? 5 से मैम। 5 से। सारे बच्चे ये बता सकते हैं ना 5 से। कि जब हम 2 को किससे गुणा Yes, ma'am. करेंगे, 7 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा। तो इसका मतलब c का मान कितना आया? 5। 5 मैम आया। 5। तो ध्यान से देखो, हमसे c का मान पूछा था तो हमने अंदाजा लगा के बता दिया कि 2 को अगर 5 से गुणा किया जाए तो 10 आएगा। अब इसी को जब हम एक फॉर्मूला लगाकर, एक मेथड लगाकर सॉल्व करेंगे तो हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए वो सीखेंगे। हमें क्या दिया है, 2c बराबर है 10, यानी कि 2 गुणा c बराबर है 10। जैसे हम प्लस को माइनस में बदलते थे, माइनस को प्लस में बदलते थे, तो गुणा किस में बदला जाएगा? भाग में। और भाग किस में बदला जाएगा? गुना। गुना। गुणा में। तो 2 और c आपस में क्या हो रहे हैं बेटा? गुना। गुणा। तो हमें क्या चाहिए? 2। हमें c का मान चाहिए, 2 गुणा में है, इसको दूसरी तरफ ले आएंगे, क्या हो जाएगा? भाग। भाग हो जाएगा। अब मुझे बताओ 10 को 5 से भाग किया 2। तो? मैम नीचे 2 2 आएगा। अच्छा मैम सॉरी 10 मैंने अपॉन में 5 2। लिखे, वही मैं सोच, हाँ 10 अपॉन में 2 आएगा। ये मैंने नहीं गड़बड़ करी। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और c का मान कितना आ गया हमारे पास? मैम 5। 5। किस किस बच्चे को समझ में आया? हम। वेरी गुड। अब ऐसा ही क्वेश्चन फिर आप लोग ट्राई करोगे, मैं सेम ऐसा ही क्वेश्चन दे रही हूँ, ठीक है। g को मल्टीप्लाई किया है मैंने 3 से, और ये किसके बराबर है? 21 के बराबर है। मुझे g का मान बताओ कितना आएगा? 7। किसने आंसर दिया? मैम हमने। कोमल। कोमल। वेरी गुड कोमल। बाकी सब बच्चे भी ट्राई करो। देखो 7। 3 गुणा जी, जी किसके मैम 7 ही गुणा आएगा। है? तो हम इसकी तरफ ले आकर भाग कर मैम देंगे तो जी का मान मैम 7। 7 आ गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड एवरीवन। तो सारे बच्चों को समझ में आया गुणा को किस में बदलना है बेटा? भाग में। यस मैम। गुणा को हमने भाग में बदलना है। गुणा को किस में बदलना है? भाग में बदलना है, ठीक है। अब इसी को अगर माइनस वाला क्वेश्चन दे दूं मैं आपको, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 4x बराबर है -10, अब बताओ बच्चों क्या आंसर आएगा? ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है बट ट्राई करो आप लोग। 4x बराबर है -10, सभी के आंसर्स भी देख रही हूँ मैं यहाँ चैट बॉक्स में। मैम बताइए मेरे। अच्छा नोटबुक दिखा रहे हो, चलो नोटबुक दिखा दो। ओके किया तो आपने, ठीक है। वेरी गुड महक बेटा, बिल्कुल ठीक है। मैम हाँ जी। मैम -5/2। -5/2। वेरी गुड वेरी गुड। चलो अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो अब समझेगा वो बच्चा, कोई बात नहीं अगर नहीं समझ में आया तो, क्योंकि ये अलग क्वेश्चन था। हमें इतना मुझे लगता है सारे बच्चों को पता चल गया होगा x का मान क्या आएगा, -10/4। इतना सभी बच्चों का सेम आंसर आ रहा था, यस यस मैम। मैम। है ना। अब हमने क्या करना है, हमने कुछ नहीं करना। 10 और 4 दोनों किसके टेबल में आते हैं? 5 के टेबल, सॉरी 2 के टेबल में आते हैं। 2 के टेबल में। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, -5/2। 2। x का मान आ गया। समझ में आया सबको? बेटा 7 वाला क्वेश्चन तो खत्म हो गया, आप कहाँ 7 पर अटके हुए हो? बात समझ में आई सबको? यस मैम। यस ठीक मैम। यस मैम। है, सबने नोट कर लिया ये? नो मैम। कर लो, नोट कर लो। मैम एक गुणा सेकेंड। किसमें बदलेगा? भाग में बदलेगा। अब मैं उसके बाद थोड़े से प्लस और गुणा वाले मिक्स करके समझाऊंगी आपको। हाँ जी बताइए, जिन्होंने हैंड रेज किया है कुछ कहना है बच्चों? क्या समझ में आ गया इसलिए हैंड रेज किया है? यस मैम। अच्छा वेरी गुड। अभी मैम मैंने अभी हैंड डाउन कर दिए। हाँ, हैं।
क्या हुआ कोमल? हम लिख रहे हैं मैम, अभी एडमिट होना मैम। हाँ लिखो लिखो आराम से, जब नोट कर लोगे फिर हम आगे चलेंगे। सोफिया बच्चे नेक्स्ट क्लास से टाइम से ज्वाइन करना है, ठीक है, ताकि एक भी चीज मिस नहीं हो। बता देना जब सब नोट कर लो, फिर हम आगे चलेंगे, फिर मैं अलग टाइप के क्वेश्चन दूंगी। हो गया? यस मैम। चलो वेरी गुड। अब देखो, अब हम करते हैं थोड़े से जोड़ और मिक्स वाले क्वेश्चन, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर मैं आप लोगों को सेम वही बताती हूँ जो मैंने बर्थडे वाला वो एग्जांपल लिया था, उसमें मैंने क्या कहा था, आपसे कहा था कि आप कोई भी एक मंथ सोचो। तो चलो मंथ जो है, हम बर्थडे मंथ को एम से दिखा देते हैं, और मैंने उसे किससे गुणा करने के लिए कहा था? दो गुणा करने के लिए दो कहा था। से। और फिर क्या बोला था, उसमें कितना जोड़ो? मैम 5। 5 जोड़ो, 5। ठीक है। अब अगर किसी बच्चे का आंसर मान लो 11 आ रहा था फॉर एग्जाम्पल, अब ध्यान से समझना, जैसे आपका आंसर जो भी आया वो मैंने बराबर है करके लिख दिया। अब हम देखेंगे आंसर कैसे निकालना है। अब हमें किसकी जरूरत है बेटा, यहाँ से हमें निकालना क्या है, हमें m जानना है कि m कितना है। तो यस हम मैम। सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, जो लेफ्ट, अच्छा किसी बच्चे को लेफ्ट और राइट में कंफ्यूजन होती है? नो मैम। सबको पता है No, सबका ma'am. लेफ्ट हैंड कौन सा है, राइट हैंड कौन सा है? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, कितने बच्चे यहाँ पर लेफ्ट हैंड से लिखते मैम। हैं? कोई है जो लेफ्ट हैंड से लिखता है? सारे राइट हैंड से लिखते हो? यस मैम। यस मैम। मैं लेफ्ट हैंड से लिखती हूँ। हमारी क्लास में भी एक। अच्छा, तो सबने क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड, जो आपके लेफ्ट हैंड पर होगा, बराबर है कि लेफ्ट हैंड पर होगा, वहां पर LHS लिख लो, और यहाँ पर RHS लिख लो। जो राइट हैंड साइड वाला होता है उसको हम RHS लिखते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो LHS। नाम सुना है सबने पहले LHS और RHS का? यस मैम। Yes, ma'am. तो जो जो आपके लेफ्ट वाले हैंड की साइड होगा उसे लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे, जो राइट वाले हैंड की साइड होगा उसे राइट हैंड साइड कहेंगे। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में से बस किसकी जरूरत है बेटा? m की जरूरत है, बाकी किसी नंबर की हमें m जानना ना, m है क्या, वो कौन सा मंथ है जो आपने सोचा हुआ था। तो हम सिर्फ m को इधर रखने की कोशिश करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता करके सारे नंबर हटाएंगे। तो सबसे पहले हम उसे हटाने की कोशिश करते हैं जो अकेला है। अकेला कौन है लेफ्ट हैंड साइड पे? अरे कौन है? 5. 5 है। अब मुझे बताओ 5 इधर प्लस का है, इसको मैं राइट हैंड साइड पर ले माइनस जाऊंगी का हो तो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का 5। माइनस का 5 हो जाएगा। यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? Yes, ma'am. यस मैम। अब बताओ 2m किसके बराबर आ गया? 6 मैम। 6 की 15। एक मिनट, 6. 2m मैम 6 2m किसके बराबर आ गया? 6 के बराबर आ गया। मुझे लगता है कि पूरी क्लास m की वैल्यू मुझे बता सकती है। Yes, ma'am. यस मैम। 2 मल्टीप्लाई में है उसको दूसरी तरफ ले जाओ, जो भाग गुणा में है उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं तो क्या बन जाता है? सारे बच्चों को अब तक पता ही है ये बात। मैम 3। Yes, ma'am. 3. वेरी गुड वेरी गुड। तो 2 गुणा m, 2m है, मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। m 6/3, 6/3 का मतलब क्या हुआ? Cancel अच्छा मैंने फिर वही मिस्टेक करी, क्यों कर रही हूँ मैं ये? हाँ, तो 6/2 यानी कि आपका आंसर कितना आ गया बच्चों? 3. 3 आ गया। सारे बच्चों ने बिल्कुल ठीक बताया था, पहले से ही आंसर लिखने भी शुरू कर दिए थे। तो m बराबर है 3, यानी कि जिस बच्चे का आंसर 11 आया, मुझे ऐसे पता चल गया, मैंने उस समीकरण को, उस इक्वेशन को सॉल्व करा। जैसे 11 किसका आंसर आया था जब हमने वो बर्थडे वाली एक्टिविटी करी थी? 11 आया था किसी का, या किसी का मार्च में बर्थडे आता है? नहीं, 11 शायद हमारा। हाँ। तो आपका अगर आपने पुरानी क्लास ज्वाइन की होगी तो आपने मुझे अपना आंसर बताया, मैंने उसे बराबर है कि एक तरफ रखा और अपना समीकरण सॉल्व करके इस तरह पता कर लिया। समझ में आया मैंने कैसे किया था वो? Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. तो आपको अगर ये सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो गई तो आप भी वैसे एक्टिविटीज बना सकते हो और फिर दूसरे बच्चों से पूछ भी सकते हो। अब जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि 3m, ठीक है,
बच्चों सॉरी, थोड़ा सा शायद मेरे पेन में बार बार ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। 3m माइनस 7 बराबर है 8। 8। चलो m का मान निकाल के दिखाओ कितना आएगा। सारे बच्चे सॉल्व करेंगे। पहले -7 को दूसरी तरफ ले जाओ। मैम हाँ जी, 32 1 आएगा। by 3 आंसर है। 1/3 आ रहा है। हाँ सबको बेटा चैट में लिखो एक बार क्या आंसर आ रहा है। चैट में बताओ। सोफिया ने 3 लिखा है। 3 आ रहा है। मैम 5/3। मैम 15/3 15/3 कितना होता है? मतलब कि कुछ अलग ही आए। क्या हुआ? मैम 5/1 आ रहा है। 8 9 5/1 7 8 9 10 11 8 9 10 11 12 13 14 14 आएगा 14/2 मैम। हमें तो मैम m 1/3। मैम 14/3 मैम ठीक है, चलो कोई बात। वेरी गुड, वेरी गुड। सब बच्चे ट्राई कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे फिर हमें और अच्छे से आ जाएगा। अच्छा एक मिनट, माइक बंद कर लो। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, अगर कोई बच्चा नोटबुक दिखाया करे ना तो मुझे पहले बता दिया करो, क्योंकि यहाँ से मुझे पता नहीं चल पाता कि कौन नोटबुक दिखा रहा है। मैम मुझे सारे हैं। अच्छा, कौन दिखा रहा है नोटबुक? मैम हम वेरी गुड। तो सबने अपने अपने आंसर्स लिख दिए। ठीक है पिंकी बेटा, आपकी ना मुझे नोटबुक वो फ्रीज हो गई है आपकी स्क्रीन ना। यस मैम। ओके ठीक है, समझ गई मैं क्या गड़बड़ हुई है। समझ गई मैं क्या गड़बड़ हुई है। ओके ओके ओके। कहाँ मैम से आप हमने लोगों क्लास का तो एक ज्वाइन कर ली, पर मैम नेटवर्क नहीं चल रहा क्लास में, हाँ स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा हमारा कुछ भी। देखना। हाँ, सानिया का भी देख लिया। बट आपको वीडियो मेरी देख स्क्रीन लिया। करना ही आ रही है। हमारा मैम मेरा हमारे देखोगे। मैं सभी के आंसर देखती जा रही हूँ, फिर मैं बताऊंगी क्या क्या मिस्टेक है। और कौन दिखा रहा था? नेहा। ठीक है मैम मेरा। नहीं नेहा आप दिखाओ, देख लो। आपका देखा है मैंने अभी। सबने आप भी दिखाओ। हाँ संध्या, बिल्कुल ठीक है, बस लास्ट में छोटी सी मिस्टेक हुई है। बिल्कुल ठीक है आपका। ओके नेहा, आपकी उसमें भी बिल्कुल बहुत छोटी छोटी सी आप लोगों ने, मैं बताती हूँ आप लोगों ने क्या मिस्टेक्स करी है। हमारी आपने देखना। हाँ महक आपका ठीक है, आप करवाओ मैम। सबके उसमें मैंने देख लिया। अब मैं बताऊंगी किसका सही था किसका रॉन्ग था। अब मैं बताती हूँ कहाँ पे मिस्टेक्स की। सबसे पहली मिस्टेक जो कुछ बच्चों के, मैं किसी का नाम लेके नहीं बोलूंगी क्योंकि 2-3 बच्चों ने ये मिस्टेक करी है, कॉमन मिस्टेक है। क्या मिस्टेक करी है? बराबर है 8 -7 करके 3m बराबर है आपने कर दिया 1 और m बराबर कर दिया 1/3, जिनका 1/3 आंसर आ रहा है। उन्होंने यहाँ क्या गड़बड़ करी है? अब देखो 8 का तो चिन्ह नहीं बदला जाएगा, लेकिन 7 माइनस का था बच्चे, जब दूसरी तरफ आएगा तो कैसा हो जाएगा? प्लस का। प्लस प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ मिस्टेक हुई थी। ये बात समझ में आ गई सबको? यस जिनका ये मैम। मिस्टेक थी, अब चलते हैं अगले उस पे। नेहा आपने क्या मैम मिस्टेक करी मेरा तो है? सही है। हाँ जिनका ठीक है उनको नहीं बोल रहे हो। हाँ नेहा आपकी उस पर ही आती हूँ। नेहा 8 और 7 को जोड़ते हैं बेटा कितना आता है? नेहा बच्चे एक और बार 8 और 7 को जोड़ो। मैम 15 आएगा। 15 आएगा और आपने 14 लिख दिया। बस ये छोटी सी मिस्टेक हुई है। तो यहाँ पर 15। अब किसी एक बच्चे ने क्या मिस्टेक करी, अब वो मैं बताती हूँ। यहाँ तक बिल्कुल ठीक किया था, मुझे याद नहीं रहा कि वो किसने किया था, और उसके बाद डायरेक्ट लिख दिया m बराबर है 15। मैम ये कट जाएगी 3 से। हाँ नीचे चला जाएगा 3 हाँ, तो हाँ। अभी हमने क्या करना है, m गुणा में हो रहा है बराबर है करके 15/3 15/3 और m बराबर है 5।
ये आंसर आएगा। हो गया मैम। पिंकी 1/5 नहीं बेटा, 5/1 लिख सकते हो आप उसे। आप शायद 5/1 लिखना चाह रहे होंगे। अब सब बच्चों को समझ में आ गया? यस मैम। Yes, मिस्टेक कोई बात नहीं अगर हो रही है, शुरू में कोई बात नहीं अगर मिस्टेक हो रही है, बट समझ में आ गया सबको? यस मैम। Yes. वेरी गुड। अभी ऐसे और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। सबने नोट कर लिया? Yes, ma'am. शाबाश, यस मैम। वेरी गुड। क्या हुआ? चलो अब करते हैं एक और क्वेश्चन थोड़ा सा इसी तरह का। एक मिनट बच्चों रुकना, थोड़ा सा मेरा पेन गड़बड़ कर रहा है। आप इसे सॉल्व करो इसमें। 4D + 3 बराबर है 17। बटा में भी आंसर आ सकता है इसका शायद। हाँ, मैम 7/2। 7/2। 7/2. हमारी नोटबुक हाँ महक ठीक है आपका। तो नेहा का भी 7/2 है, उनका भी ठीक है। महक और बाकी सब बच्चे भी करो। प्राची, मैम हमारा देखो। हाँ दिखाइए। मैम हमारा भी 7/2 आ रहा है। ओके प्राची, यस। कोमल बिल्कुल ठीक है, बस बराबर है का निशान लगा दो। डी बराबर है 7/2। तानिया बच्चे आपका आ रहा है। देखो किसी को बेटा कुछ भी समझ में नहीं आए तो पूछना जरूर। साक्षी, पिंकी, भावना, कीर्ति, सभी बच्चे, वर्षा, ठीक है। मैम मेरा देखो। अब अच्छा कौन दिखा रहा है? दिखा दिखा। नेहा। हाँ नेहा दिखाइए बेटा। वेरी गुड नेहा, वेरी गुड वेरी गुड। संध्या ने भी चार्ट में लिख दिया। जल्दी से चार्ट में y लिखो जिसका 7/2 आंसर आ गया। वेरी गुड संध्या, वेरी गुड। जल्दी से चार्ट में y लिखो जिसका आंसर आ गया। वेरी गुड कोमल, नेहा, महक, प्राची, सोफिया, संध्या, शाबाश, कीर्ति, सानिया, वेरी गुड। तो हमने क्या करना है बेटा, पहले इस 3 को दूसरी तरफ ले जाना है। वो हो जाएगा 17 - 3। 17 - 3 कितना हो गया? 14 हो गया। तो डी किसके बराबर आ गया? 14/4। अब हम इन दोनों को 2 से काट सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 7 14। इसका मतलब डी किसके बराबर आ गया? 7/2 के बराबर। अब इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर लोगे? यस मैम। देखो मैम। वेरी गुड। अब इसको इसी टाइप के क्वेश्चन ना मैं थोड़े से आपको वैसे देती हूँ कि हमने कल की सॉरी जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चन किए थे। जैसे अगर 2D + 3/2 बराबर है 7/2। लग रही। बस एक छोटा सा स्टेप इसमें और बढ़ेगा, नहीं तो वैसे ही है जैसे हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन किए थे। बताओ कर पाओगे? यस मैम। वेरी गुड। देखते पहले आप लोग ट्राई करो, मैं समझाऊंगी ही, फिर रॉन्ग होगा कोई बात नहीं, बट आप लोग ट्राई करो। मैम 1 आएगा इसका आंसर। ठीक आएगा, ओके। सॉल्व कर। हाँ सॉल्व करो, सॉल्व करो। वो हम बाद में चेक करेंगे किसका ठीक है। रॉन्ग होगा कोई बात नहीं। इसका आंसर 1 है। अच्छा महक ठीक है। प्राची का भी 1 आ रहा है, सोफिया का भी। वेरी गुड। ये मतलब मुश्किल वाला क्वेश्चन था जो काफी बच्चे नहीं कर पाते, और आप लोगों ने पहले अटेम्प्ट में सब बच्चे ठीक आंसर कर रहे हैं। हमारा भी 1 है। वेरी गुड वेरी गुड। मैं एक बार अब समझा भी देती हूँ। हम लोगों ने क्या करना है, 2D बराबर आ जाएगा 7/2 - 3/2, है ना। अब इन दोनों के हर पहले से समान है तो हम डायरेक्ट अंशों को घटा देंगे। 2D किसके बराबर आ गया?
7 -3 के बराबर आ गया। 7 - 3 कितना होता है? 4। 4/2 कितना हो जाता है बच्चों? 2। तो डी किसके बराबर आ गया? 2/2, जो कि डी बराबर आ गया 1 के। और पूरी क्लास में सारे बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर किया है। सबका आंसर आ गया यही? पक्का? वेरी गुड, वेरी गुड। Yes, ma'am. सारे बच्चों को इस टाइप के क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कर लोगे? Yes, ma'am. वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब मैं थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन सबने नोट कर लो, सब ये सब बच्चे ना नोट कर लो। कर लिया? वेरी गुड। मैम सॉल्व करा था तभी हो गया, तो हाँ बिल्कुल, अगर आप खुद से सॉल्व करोगे तो फिर तो जरूरत ही नहीं, आप साथ साथ करते चलते हो। ठीक है, अब एक अलग टाइप के क्वेश्चन हम लोग सीखते हैं। अभी तो मैं क्या कर रही थी, सिर्फ एक ही तरफ हमारे क्या था, अचर एक ही तरफ था। अब अगर क्वेश्चन दे दूं मैं ऐसे आपको कि 2a + 3 बराबर है a, अब आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? पहले तो मैंने आपको ये बता दिया था कि एक वाला रैखिक समीकरण है। मैम। हाँ ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। बेटा हमें किसका मान चाहिए यहाँ पर? -3a आ रहा है। नहीं, अभी मैं वही बता रही हूँ, वो चीज सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। तो हम a और ये a, इनको एक तरफ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें a का मान चाहिए ना। तो कोशिश करेंगे कि a को एक तरफ ले आए, जो जिनके साथ a नहीं है उन्हें दूसरी तरफ ले आए। तो पहले स्टेप में a को दूसरी तरफ ले आओ। ये अगर लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, a को किस तरफ ले आएंगे हम? हैंड साइड। हाँ, a + 3, a इधर प्लस का है, उसको दूसरी तरफ ले आओ, किस चीज का हो जाएगा? माइनस का। माइनस का हो जाएगा। ठीक है, स्टेप में कर लेते हैं इस चीज को, मैं एक ही स्टेप में समझा देती हूँ। आपको क्या चाहिए बेटा? इस तरफ a चाहिए, a को इस तरफ ले आओ, माइनस हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या चीज नहीं चाहिए? 3 नहीं चाहिए, 3 को दूसरी तरफ भेज दो। बताओ, -3 हो जाएगा। यस आया सब बच्चों को समझ? यस मैम यस मैम। कोई बात नहीं, अगर पहली बारी में नहीं आया, थोड़े से और प्रैक्टिस भी करेंगे फिर आ जाएगा। अब बताओ, 2a में से a चला गया, कितना बचा? 2 मैम 2 मैम एक 2 मिस गया तो आपके पास 2 एप्पल्स है, उसमें से एक एप्पल आपने छोड़ दिया, एक बचेगा। 1a बचेगा, तो 1a को हम a लिखते हैं। a किसके बराबर आ गया? आपका क्वेश्चन खत्म। समझ में आया? मैम -a कैसे आया? मैम यहाँ पे 3 है ना, 3 में से एक तो काटेंगे ना। -3 वो तो इसमें आ गया समझ में। क्या बोल रहे हो? एक एक करके डाउट लेते हैं। एक मिनट हैंड रेज करो, किस किस का डाउट है। चलो नेहा, पहले आप बताओ। मैम ये -a कैसे आया यहाँ पे? यहाँ पे तो बराबर में a आएगा। हाँ बेटा, हमें किसका मान निकालना है नेहा? a का, है ना? तो हम a को एक तरफ पहुंचा देते हैं। a राइट हैंड साइड पे प्लस का है, उसको हमने दूसरी तरफ पहुंचा दिया ताकि वो माइनस का हो जाए। ठीक है नेहा? मैम आपने तो बताया था बराबर का निशान होता है, जहाँ वो उधर को भेजेंगे तो वो चेंज नहीं होता, तो ये तो प्लस ही रहेगा ना। अच्छा ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी बात समझ गई। एक मिनट, किसका डाउट था ये वाला? मैम बिल्कुल ठीक बोला। लेकिन चलो अब आप ही बताओ बेटा मुझे, कोमल, जो खाली जो 2a है वो किस साइड है? राइट साइड। 2a 2a तो लेफ्ट साइड है। जो अकेला a है वो किस साइड है? राइट साइड। दूसरे स्टेप में जो अकेला वाला a है, हमने उसे किस तरफ भेजा है? लेफ्ट साइड। उसकी जगह बदली है ना? तो मैम आपने बोला था ना बराबर का निशान होता है, वहां से चेंज नहीं होती। बेटा अगर वहीं पर रहता है वो, अगर वो नंबर वहीं पर रहता है,
तब मैं आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ। बहुत अच्छा डाउट है आपका, वेरी गुड। देखो मैंने क्या बोला था, जैसे अगर आपको दिया है मान लो a प्लस 3 बराबर है 7, अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। अब a बराबर है, अब मैं बराबर है कि इस तरफ पहले क्या लिखूंगी, कोमल आप ही बताइए। मैम 7। 7 लिखूंगी। आप मुझे बताओ 7 किस साइड लिखा मैंने दूसरे स्टेप में, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड? राइट राइट हैंड राइट साइड। हैंड और साइड पहले स्टेप में वो कहाँ था? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड। क्या उसकी जगह बदली हमने? यस मैम। कहाँ बदली बेटा? ये इस मैम वाले इधर में भी राइट हैंड लेफ्ट साइड आ साइड गया ना, बराबर की इधर को आगे साइड में तो लेफ्ट हो गया। अच्छा एक मिनट, अभी मैं इसको यहाँ पर लिखती हूँ। a बराबर है 7, ये 3 लेफ्ट हैंड साइड पर है, इसको दूसरी तरफ लाएंगे तब माइनस का होगा। देखो ये बराबर है कि ये वाली कौन सी साइड है बेटा? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। और ये वाली साइड कौन सी है? राइट साइड। राइट साइड। 7 यहाँ पर कौन सी साइड में है? राइट साइड। राइट साइड में। दूसरे स्टेप में भी कौन सी साइड में है? राइट, वो Right लेफ्ट में 3। हाँ बेटा राइट में 7 की बात कर रही हूँ, तो 7 तो हाँ सेम वो ही तो राइट। जगह है ना, बराबर है कि यस इस तरफ ही है ना, तो इसलिए उसका यस साइन नहीं बदला। लेकिन यहाँ पे देखो पहले स्टेप में 3 कौन सी साइड है? कौन सी साइड है बेटा? लेफ्ट साइड है। लेकिन हम दूसरे स्टेप में उसे उठा के दूसरी तरफ ले आए, तो वो कौन सी, तो उसका साइन बदल जाएगा। जब हम बराबर है से दूसरी तरफ पहुंचाते हैं तो उसका साइन बदल जाता है। अभी समझ में आया बेटा? थोड़ा यस थोड़ा मैम। आगे होगा, प्रैक्टिस करके। अब देखो यहाँ पर हमने ए कौन सी साइड है? ए कौन सी साइड है? राइट हैंड साइड। राइट साइड। दूसरे स्टेप में हमने उसे इस तरफ पहुंचाया क्योंकि हमें ए का Left मान hand जानना था, तो इसलिए उसका साइन बदल गया। और इसी तरह अगर आप किस पे फोकस करोगे, अगर आप देखोगे 3 इधर लेफ्ट साइड पर है, लेकिन हमें 3 की जरूरत इधर नहीं है, हमें तो ए का मान निकालना है ना, उसको हम दूसरी तरफ पहुंचा देंगे तो वो माइनस का हो जाएगा। ठीक तो है, मैम आंसर में -3 क्यों आया? हाँ अब बताइए संध्या, आप बताइए। मैम आंसर में -3 क्यों आया? अच्छा क्यों आया? संध्या आपको बेटा सेकंड स्टेप तक समझ आ गया? यस मैम। ठीक है, अब चलो संध्या हम इसे सॉल्व करते हैं, मैं इसे भी हटा ही देती हूँ। ठीक है संध्या, यहाँ पर बेटा क्या लिखा हुआ है? 2a -a 2a माइनस a कितना होता है? वो 3 ऐसे सोचो 2 एप्पल माइनस 1 एप्पल, 2 2 एप्पल में से एक एप्पल आपने खा लिया, तो एक बचा। इसी तरह 2a में से अगर अगर आपके पास 2a है, आपके पास एक a गायब हो गया, आपके पास कितने a बचे? मैम क्या दोबारा बताना? आपके पास 2a है, ठीक है। फॉर यस मैम। एग्जाम्पल आपके पास 2 ए वाले कार्ड है, एक ए दूसरा ए, एक आपके पास से गायब हो गया, ठीक है, एक आपके पास से गायब हो गया, आपके पास कितने ए बचे? एक तो यहाँ पर क्या बचेगा? आपके पास ए बचेगा। और यहाँ पर क्या है पहले से? -3। तो बस यही आपका आंसर आ गया, कुछ और जरूरत नहीं है। ओके मैम। ठीक है, और बताइए किसका क्या डाउट है? वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सब इस तरह के डाउट पूछ रहे हो। हाँ बताइए सोफिया। हाँ कोमल, सोफिया, बच्चे कोई डाउट और? नो मैम। नो मैम। थोड़े से क्वेश्चन, देखो डरना नहीं है कि हमें समझ नहीं आ रहा है या अभी हम कैसे करेंगे, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है, अभी मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ इसी टाइप का, पहले मैं ही एक क्वेश्चन करा देती हूँ आपको। चलो हम एक ले लेते हैं, जैसे हमने लिया 2y -3 बराबर है, यहाँ पर कर लेते हैं, या तो इसको 12y कर लेते हैं। ठीक है, 12y -3 बराबर है 2y + 10। ठीक है, अब हमारा ये क्वेश्चन था। पहला स्टेप क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या
निकालना है, क्या चीज का मान ढूंढना है। किसका मान ढूंढना है सारे बच्चे बताओ? वाई y का मान ढूंढना है। ठीक है, अब हम कर देते हैं यहाँ पर y को थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं कि हमें तो y की जरूरत है। बेटा जिस चीज के मान की जरूरत होती है उसे हम एक तरफ रखते हैं, बाकी सारे नंबर्स को, बाकी जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें होती हैं उन्हें बराबर है के एक तरफ रखने की कोशिश करते हैं। जैसे बराबर है का साइन है ना, बराबर है के साइन है की तरफ एक, जैसे अगर आप बाजार में जाते हो सामान लेने के लिए, जो मैंने तराजू वाला एग्जाम्पल दिया था ना, यस मैम। आप ऐसा करते हो ना कि तराजू के एक तरफ आप सारा का सारा जो भार वाले वो होते हैं, पत्थर होते हैं, क्या बोलते हैं उनको? बाट बाट। मैम तो बाट होता है, बराबर है कि तराजू में एक तरफ बाट रखते हो, एक तरफ जो भी आपने सामान खरीदा है, जैसे दाल लिए 1 किलो, तो आप एक तरफ 1 किलो दाल रखते हो। यस मैम। ऐसा तो नहीं Yes, करते ना कि जिस तरफ बाट रखा उसी तरफ दाल रख दी, नो नहीं करते ना। 1 किलो दाल आपको कैसे पता चलेगी? जब आप 1 किलो क्या रखोगे, एक तरफ बाट। बाट रखोगे। तो वैसे ही आपको y का मान कैसे पता चलेगा? जब आप उसे बराबर है कि एक तरफ पहुंचाओगे और जितनी एक्स्ट्रा चीजें होंगी उसे दूसरी तरफ पहुंचा दोगे। ठीक है, अब पहले Yes, हम ma'am. उन्हें पहचानेंगे जिनके साथ y है। तो मैंने उन्हें देखो येलो कलर से कर दिया, 12y और क्या है 2y 2y। ठीक है, 12y और 2y आ गया हमारे पास। और जिसके साथ y नहीं है, चलो उनको भी एक अलग कलर दे देते हैं, -3 और +3 10 10। ठीक है, अब हम क्या कोशिश करेंगे, जिनके साथ y है उनको एक तरफ लिख देते हैं। अब 12y तो पहले से यहाँ है, क्या 12y की जगह बदलने की जरूरत है? नो मैम। ठीक है, नो तो मैम। 12y का निशान बदलेगा? नो मैम। नहीं बदलेगा, क्योंकि ये जहां है इसे हमने वही लिखा है। ठीक है, अब यहां से आपको किस चीज की जरूरत है? मैम 2y, जिसके साथ Plus y। अब जब आप y को बराबर है के दूसरी तरफ लाना चाहते हो, समझ लो कि ये जो बराबर है ये क्या है, पुल है। ये पुल आपने क्रॉस कराना है 2y को। तो जब ये पुल क्रॉस करेगा, ये बराबर है के निशान को जैसे ही क्रॉस करेगा इसका चिन्ह बदल जाएगा। अब 2y इधर आ गया, 2y इधर आ गया बराबर है का निशान क्रॉस करके, ये है बराबर है। ठीक है, इधर ये प्लस का था, इसको इधर ले आएंगे तो मैम माइनस का अभी समझ में आ गया सारे बच्चों को? थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन हुई होगी दूर। मैंने ठीक है, एक और बात यस बताओ। मैम। अच्छा, सबको क्लियर है? वेरी गुड। अब यहाँ पर बताओ पहले से क्या नंबर लिखा हुआ है। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, यहाँ से हमारा सब काम हो गया था, y वाले मैम -3 पहले से क्या +10 लिखा है? क्या हुआ बेटा? माइनस का 10 प्लस जो ये पहले नंबर होते हैं। क्या बेटा? करके बोलो। मैम जैसे ये आपने 12y और 2y को करा पहले ऐसे करते हाँ, हैं। पहले 12y और 2y को एक साथ लिखेंगे, क्योंकि देखो 12y में से 3y आप घटा सकते हो, नहीं घटा सकते ना। इसी तरह 2y में आप 10 जोड़ सकते हो, नहीं जोड़ सकते, है ना। नो तो हम 12y में से 2y घटा सकते हैं, इसलिए उन्हें एक साथ कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है बेटा, पहले से 10। तो 10 को मैं बराबर है कि जहां पर 10 था मैं 10 को वहीं लिख रही हूँ, तो मुझे क्या इसका साइन बदलने की जरूरत है? नो मैम। नहीं है, तो 10 10 ही रहेगा। अब यहाँ से क्या नंबर हटाएंगे हम? मैम प्लस का 3 जैसे ही बराबर है के रख दिया तो वो +3 हो गया। अब आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। 12y में से 2y है 10y 10y 10y। वेरी गुड। 10 में जब 3 जोड़ा 13 तो y किसके बराबर आ गया? 13 10। अब सब लोग भी थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर हुई होगी। यस यस मैम। एक करने के लिए दे दो मैम। क्या दूं? के लिए। एक आप लोगों को करने के लिए दे दूं question? मैम यस मैम। Good. चलो सब पहले ये नोट कर लो। कर लिया सबने? नोट इरेज कर दूं? नो मैम
अच्छा एडिट नहीं करो, मैं यही लिखा रहने देती हूँ, मैं साइड में क्वेश्चन दे रही हूँ फिर आपको, है ना। ओके चलो हम क्वेश्चन करते हैं 3p प्लस 4 बराबर है p माइनस 10। ठीक है, ओके। ओके। और मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ, पी वाले कौन सा है हमारे पास, जिनके साथ p है वो एक तरफ आएंगे, तो 3p और p ये एक तरफ आएंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे बच्चे तो। हाँ बताइए जो हम महेश। -10 को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा ना आप -10 को इधर क्यों लाओगे बेटा? मैम? तो ये हमने 3p माइनस p लिखेंगे मैम। 3p माइनस p करेंगे ना बेटा, है ना? यस मैम। और sorry। -10 को दूसरी तरफ रहने दो, उसे मत लाओ। मैम हाँ जी, मैम मैम इसका आंसर -14/3 है। -14 बिल्कुल ठीक है, एक छोटी सी मिस्टेक है। 3p में से p देखोगे एक जाके बार कितने बचते हैं? हाँ मैम p 3p 3p में से एक p चला गया। मैम 14/2। देखो नेहा, आपके पास 3 मैम हमारा पेंसिल भी थी यही आया है। एग्जाम्पल। अच्छा एक मिनट नेहा, मान लीजिए आपके पास मैम -7/2। मैम एक बार सबके माइक ऑफ करवा के बताओ। अच्छा सब बच्चे एक बार माइक ऑफ करो। अब नेहा आप बताइए, आपके पास 3 पेंसिल थी, ठीक है, 3 हाँ पेंसिल में से एक पेंसिल टूट गई, आपके पास कितनी पेंसिल बची? 2 2। तो वैसे ही 3p में से एक p चला गया, कितने p बचे बेटा? 2 2p बचे, तो 2p आएगा इस तरफ। ओके तो यहाँ तो दो ही मैम 2 p है ना। हाँ मैम ऊपर बताइए। देखो नोटबुक। अच्छा नोटबुक, ठीक है। यस मैम। वेरी गुड। बस छोटी सी मिस्टेक है कोमल, मिस्टेक क्या है बेटा मुझे बताइए। -10 -4 कितना होता है? क्या मैम? -10 -4, मैम ये प्लस हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। लेकिन बड़ा कौन है? 10 10 के साथ कौन सा निशान है? मैम हमारी नोटबुक माइनस। मैम माइनस। अब भी लगेगा माइनस। हाँ बेटा जो बड़ा होता है ना, प्लस माइनस वो हमारी नोटबुक बड़ा देखो। होता है उसका। हाँ मैं सबकी नोटबुक देख रही हूँ, एक एक करके। एक मिनट महक, आपकी नोटबुक पहले मैं देख रही हूँ। आपने बिल्कुल ठीक किया है, बस लास्ट स्टेप में क्या गड़बड़ करी है? देखो -14/2 आना चाहिए था ना, आपने उसको अचानक से -7 कर यस दिया। मैम। मैम बस वो गलती mistake हो हुई। गया। बाकी सब ठीक है। अब मैं देख रही हूँ संध्या की नोटबुक। संध्या बच्चे दिखाइए। वेरी गुड संध्या, बस संध्या इसे भाग कर दो, पूरा क्वेश्चन ठीक है। चलो हाँ प्राची, हमारी अब आपकी नोट। हाँ मैं एक एक करके सबकी नोटबुक देख रही हूँ। सोफिया, सोफिया बच्चे आंसर दिखाइए। एक मिनट, अच्छा यही वाला आंसर है। सोफिया सॉल्व कहाँ किया है बेटा आपने? यही सॉल्व किया हुआ है आपने? यस मैम। अच्छा मैं अब देख रही हूँ। मैं समझाऊंगी, छोटी सी मिस्टेक है बट मैं वो समझाऊंगी। हाँ हाँ बताइए। मैम हमारी देख लो। हाँ मैं मैम सबकी हमारी देख रही हूँ। एक मिनट, जिस बच्चे की मैंने नोटबुक देख ली है वो अपना कैमरा बंद कर दो। संध्या आपकी देख ली ना मैंने? ने वो लिख दिया। हाँ हाँ अभी ठीक है संध्या। बटा में 2 नहीं आएगा। ओके प्राची, आपकी नोटबुक तो देख ली थी ना मैंने? मैम हमारी हाँ -14 को 2 से भाग कर दो, बिल्कुल ठीक है। और सान्या, सान्या बिल्कुल ठीक है बेटा। महक का तो मैंने देख लिया था आंसर। मैम इसमें हमारा यहाँ पर होगी थी हमारी। अच्छा आपने उसे ठीक कर दिया, यस मैम। ठीक है। और मैम मैंने देखना एक बार। दिखाइए दिखाइए। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है नेहा। वेरी गुड वेरी गुड। किस किस ने नोटबुक दिखा दी? हैंड रेज करो, किस किस ने नोटबुक दिखा दी? वेरी गुड, पूरी क्लास में। वर्षा, कोमल, मैम साक्षी दिखा दी हमने। दिखा दिया आपने? साक्षी, यस मैम। वर्षा आपका आंसर आया। खुशी, हमारे भी अच्छा आपने भी दिखा दी। वेरी गुड। मैम नहीं दिखाई, देख लो। अच्छा दिखाओ फिर, दिखाओ बेटा।
बेटा आपकी स्क्रीन रुक गई शायद। तो सारे बच्चों को समझ में आ गया, छोटी सी मिस्टेक्स हुई हैं बट सबने एंड में उसे सही कर लिया। हाँ वेरी गुड शिवा, वेरी गुड वर्षा, बेटा बिल्कुल ठीक है, बस छोटी सी मिस्टेक हुई है, वो मैं बताती हूँ क्या हुई है। आपने माइनस नहीं लगाया है। अब देखो सब बच्चे, हाँ अभी मैं समझाऊं, सभी ने नोटबुक दिखा दी, ट्राई किया, वेरी गुड। अब मैं वो बताती हूँ जो सारे बच्चे कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं। सबका एंड में आंसर बिल्कुल ठीक आ गया। ये 3p है और ये p है, जितने भी p वाले हैं उनको एक तरफ ले आते हैं, 3p माइनस p हो जाएगा, क्योंकि p उधर प्लस का है, इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा। 10 यहाँ पहले से है, इसको ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन 4 प्लस का है, इसको दूसरी तरफ ले आएंगे तो -4 हो जाएगा। यहाँ तक सारे बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है ना? यस मैम। वेरी गुड। अब बस यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हुई है, 3p में से एक p चला गया, तो 3, देखो मैंने आपको क्या बताया था कि हम इस p के साथ भी क्या होता है, एक होता है, हम लिखते नहीं है ना, 14/3 है बट हम लिखते नहीं है। अब बताओ 3p माइनस 1p 2p 2p। अब यहाँ पर मिस्टेक हुई है बच्चों, आप सबने क्या करा है, कुछ बच्चों ने 14 लिखा है, आंसर कितना आना चाहिए था, -14 आना चाहिए था। आप लोगों ने बिल्कुल ठीक किया कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, उसे प्लस कर दिया। लेकिन एक और स्टेप होता है, जब भी हम जोड़ और घटाव करते हैं, जो संख्या बड़ी होती है उसका निशान लगता है। तो अगर 10 बड़ा है उसके साथ माइनस है, तो हमारे आंसर में भी क्या लगेगा, माइनस लगेगा। ठीक है। अब उसके बाद कुछ बच्चे क्या स्टेप कर रहे थे बेटा, मैं बताती हूँ। आप लोग शायद बीच बीच में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो या थोड़ा सा भूल जाते हो। आपको पता था, आपको देख के ही पता चल गया था कि -7 आंसर आएगा, तो आपने -7/2 कर दिया, है ना, ये मिस्टेक हुई है। तो स्टेप बाय स्टेप करो बेटा। हाँ, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए था, -14 यहाँ पहले से है, हाँ तो p बराबर है -7। सारे बच्चों को समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है। अब मैं आपको यही क्वेश्चन करने का एक और मेथड भी बता देती हूँ, फिर आपको जिससे भी बेटर लगे ना आप उससे सॉल्व करना, ठीक है। चलो अब यही सेम क्वेश्चन लेके समझाऊंगी मैं आपको। 3p + 4 बराबर है p - 10। हाँ जी बेटा, मैम 7 क्यों आए, -7 क्यों आए इसका आंसर? बेटा 14 को 2 से भाग करते हैं, कितना आता है वर्षा? 7। यस मैम, ओके मैम। ओके। अब दूसरा मेथड क्या है कि आप राइट हैंड साइड को 0 बना दो, कि मतलब राइट हैंड साइड पे जितने भी नंबर है उनको उठा के दूसरी तरफ ले आओ, ठीक है। अब ध्यान से देखना कैसे, यहाँ पर पहले से क्या है, 3p + 4, इस p को बराबर है कि दूसरी तरफ लाओगे क्या हो जाएगा, -p। इस 10 को बराबर है कि दूसरी तरफ लाओगे क्या हो जाएगा, +10 अब राइट हैंड साइड में कुछ बचा, 10 +10 राइट हैंड साइड में कुछ बचा 0 नहीं बचा, तो हम यहाँ पर 0 लिखेंगे। 0। इतनी बात सारे बच्चों को समझ में आ गई? यस मैम। हमने Yes, कोशिश क्या ma'am. करी कि हमने राइट हैंड साइड को 0 बना दिया। अब मैं 2 मेथड समझा रही हूँ, लेकिन आपको जो इजी लगेगा, जो समझ में आएगा, आपने उससे करना है। अब यहाँ पर आप 3p माइनस इन Yes, दोनों ma'am. को घटा सकते हो, यस मैम। 2p आ जाएगा बच्चों। Yes, ma'am. अब मुझे बताओ 14 में जब 10 को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, मैम -14 4 में 10 को जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा। यस ठीक है। मैम। अब क्या करना है आपने, अब ये आपको सॉल्व करना आता है, यस मैम। ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे आप, 2p किसके बराबर हो जाएगा, 0। 14 इधर 0 का है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा, जिसे आप क्या लिख सकते हो, -14 लिख सकते हो। और फिर आपने ऐसे ही सॉल्व करना है। तो बता दो फिर से, क्या हुआ, मैम ऊपर का फिर से बता दो। अच्छा ऊपर का मैं फिर से बता देती हूँ। दूसरे मेथड में क्या करना है आपने, देखो पहले में तो हमने ये कोशिश करी थी कि आप p वाले एक तरफ करो, बाकी बिना p वाले दूसरी तरफ करो। आप एक और मेथड से कर सकते हो कि आप राइट हैंड साइड के सारे नंबर्स को उठा के एक तरफ ले आओ। आप एक तरफ ले आए, p प्लस का था, इधर ले आए तो माइनस का हो गया,
10 माइनस का था, दूसरी तरफ ले आए तो प्लस का हो गया। ये दोनों, ये समझ में आया ये स्टेप। और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा तो 0। यहाँ तक बात समझ में आई बेटा? यस मैम। ठीक है। यस मैम। अब आपने क्या करना है, आप 3p में से p को घटा सकते हो। यस तो मैम। आपने उसको सॉल्व करके क्या लिखा, 2p। 2p लिखा। और इसी तरह अब आप और क्या कर सकते हो, एक मिनट, 10 को और 4 को जोड़ देंगे। 10 को और 4 को जोड़ सकते हो। 10 और 4 को जोड़ा तो 14। 14। और ये हमने भी थोड़ी देर पहले सॉल्व भी किए थे। 14 इधर Yes. प्लस का है, दूसरी तरफ -14 हो जाएगा। ठीक है। और p बराबर है 14/2 बराबर है -7, सेम जैसे ये वाला हुआ है, फिर सेम हो जाएगा आगे का। तो आपको जो इजी लगता है आप वैसे सॉल्व कर सकते हो। बात समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है। अब मैं इसी टाइप के मैम क्वेश्चन, इजी साइड वाला ही है कौन सा वाला मैम, जो आपने पहले कराया था वो पहले इजी कराया था है। वही ज्यादा, हाँ वो ज्यादा इजी रहता है। अगर देखोगे ना मैम में आपको ज्यादा स्टेप करने पड़ते हैं। मैम हाँ जी, चलो एक एक करके नहीं, हाँ बताइए। मैम 2p + 14 = 0, इसके बाद बताओ, अच्छा इसके समझ में बाद नहीं आया। 2p + 14 बराबर है 0 आ गया आपके पास। ठीक है, यहाँ से मैं इसको इरेज करके बता देती हूँ दोबारा से। 2p + 14 बराबर है 0, तो 2p किसके बराबर आ जाएगा बेटा, आप ही बताओ। मैम 0 के। मैम 0 पहले से है यहाँ पर, लेकिन 14 प्लस का है, दूसरी तरफ लाएंगे तो माइनस का। माइनस का हो जाएगा। अब 0 - 14 कितना हो जाता है बेटा, -14 हो जाता है। हाँ ठीक है। अब 2p किसके बराबर आ गया, मतलब आपके पास 2p बराबर आ गया ना -14 के। यस मैम मैम। 14/2। अब बस उसके मैम बाद फिर मैम इसको फिर 2 को बाय में नहीं ले जाएंगे? हाँ अब आगे सॉल्व करेंगे ना, वही मैं बोल रही हूँ, इसके आगे तो सेम है ना ये वाला। हाँ ओके तो आगे। मुझे लगता है कि फर्स्ट वाला मेथड ज्यादा आसान है ना। हाँ मैम वो ज्यादा इजी है। मैम ज्यादा इजी है। फर्स्ट वाला ज्यादा इजी है, तो उसी की प्रैक्टिस भी करना आप लोग। मैं होमवर्क में 5-6 क्वेश्चन दूंगी, उन्हें सॉल्व कर लेना। ठीक है, फिर हमारा फिर मैं कल पोल के क्वेश्चन कराऊंगी, अब जब भी हमारी अगली क्लास होगी। ठीक है, ओके मैम। समझ में आया सबको अच्छे से? यस मैम। अच्छा, और जो ये वाला टॉपिक है ना बेटा, समीकरण को हल करना, आप देखोगे कोई एक्सरसाइज ऐसी नहीं होगी जिसमें ये यूज ना हो। बताओ मानते हो ये बात कि नहीं? यस मैम। है ना, यस हर एक मैम। एक्सरसाइज में ये चीज यूज होती है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बहुत, तभी मैं आराम से टाइम लेके करा रही हूँ कि इस कॉन्सेप्ट को हम सबसे अच्छा पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा। ठीक है, यस मैम। क्लियर है सबको? जो मैं होमवर्क भेजूंगी, जैसे कल किया सबने वैसे आज भी कर देना। ठीक है, अब किसी का कोई डाउट रह गया हो बताओ। नो मैम। वेरी गुड। और इसी तरह सबने रेगुलर क्लास लगानी है। ठीक है, ओके।